बचपन से ना हम सबको एक कहानी सुनाई गई है। बेटा अच्छे से पढ़ाई कर लो, एक अच्छी डिग्री ले लो, लाइफ सेट हो जाएगी। हमने इस बात को इतना सच मान लिया कि पेरेंट्स ने अपनी लाइफ सेविंग्स लगा दी, जमीन बेच दी, ड्रॉप ईयर्स में कोचिंग वालों को लाखों रुपए दे दिया। लेकिन ग्राउंड रियलिटी कुछ और ही है। कुछ टाइम पहले यूपी पुलिस में पियोन की सिर्फ 62 वैकेंसीज निकली थी। रिक्वायरमेंट बस इतनी थी कि 5th पास हो और साइकिल चलानी आती हो। सोचो कितने लोग ने अप्लाई किया। नंबर जान के आप भी शॉक हो जाओगे। 54,000 ग्रेजुएट्स, 28,000 पोस्ट ग्रेजुएट्स और 3700 PhD होल्डर्स। एक ऐसी जॉब के लिए जहाँ पर साइकिल चलानी आनी चाहिए। वहाँ PhD वाले भी लाइन में खड़े थे। अब यहाँ ज्यादातर लोग और सोसाइटी क्या बोलती है? आजकल के यूथ में स्किल ही नहीं है, फोन में लगे रहते हैं, मेहनत नहीं करते। लेकिन एक कड़वा सच सुनो, ये तुम्हारी गलती नहीं है। हमारे एजुकेशन सिस्टम को बस ब्रोकन बोलकर इग्नोर नहीं किया जा सकता। ये एक ऐसा सिस्टम है जो आज भी लोगों को डिग्री के पीछे भगाते रहने के लिए डिजाइन हुआ है। आज इस वीडियो में मैं इस पूरे गेम को डिकोड करूंगा। कैसे 1835 के कॉलोनियल प्लान का असर आज तक हमारे एजुकेशन सिस्टम में दिखता है, पेपर लीक्स के पीछे का असली खेल क्या है, और कोचिंग इंडस्ट्री कैसे लोगों की होप को हजारों करोड़ों के बिजनेस में बदल चुकी है। क्योंकि अगर आने वाले कुछ सालों में ये नहीं बदला तो सिचुएशन बहुत सीरियस हो सकती है। इस पूरी प्रॉब्लम को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। साल 1835 में उस साल एक ब्रिटिश पॉलिटिशियन थॉमस बेबिंगटन मैक्यूले ने एक डॉक्यूमेंट लिखा था जिसका नाम था मिनट ऑन इंडियन एजुकेशन। इस सिस्टम का मकसद इंडियन लोगों को स्मार्ट या आजाद बनाना बिल्कुल नहीं था। मैक्यूले का विजन बिल्कुल क्लियर था। उसे ऐसे लोग तैयार करने थे जो खून और रंग से तो इंडियन हो, लेकिन सोच, मोरालिटी और काम करने के तरीके से पूरी तरह ब्रिटिश हो। ब्रिटिशर्स को अपना इतना बड़ा एम्पायर चलाने के लिए साइंटिस्ट, थिंकर्स या इनोवेटर्स नहीं चाहिए थे। उन्हें सस्ते और ओबीडियंट क्लर्क्स चाहिए थे। ऐसे लोग जो बिना सवाल किए चुपचाप ऑर्डर्स फॉलो करे और पेपर वर्क हैंडल करे। इसीलिए उन्होंने हमारे इंडिजिनियस नेटवर्क्स जैसे गुरुकुल्स और पाठशालास को साइड कर दिया। एक नया सिस्टम लगाया जहाँ इंटेलिजेंस का मतलब सिर्फ एक था, आप कितना अच्छा रट्टा मार सकते हो और एग्जाम में कितने मार्क्स ला सकते हो। अब आप सोच रहे होंगे कि आजादी के बाद ये सिस्टम बदला क्यों नहीं। यही इस देश की सबसे बड़ी ट्रेजेडी है। 1947 में हम आजाद जरूर हुए, लेकिन हमने सिर्फ मैनेजमेंट चेंज किया, प्रोडक्ट लाइन वही छोड़ दी। हमने इस क्लर्क बनने वाली फैक्ट्री को बंद नहीं किया, बल्कि पिछले 30-40 सालों में हमने इस फैक्ट्री को और बड़ा कर दिया। हमने दुनिया के सबसे ज्यादा इंजीनियरिंग और डिग्री कॉलेजेस खोल दिए, जिसे लोग एजुकेशन सिस्टम का डेवलपमेंट कहते हैं। लेकिन रियलिटी में हमने बस एक डिग्री छापने वाली मशीन बना दी है। एक ऐसी मशीन जो लाखों डिग्रीज निकाल रही है, पर उसके दूसरे एंड पर कोई जॉब मार्केट वेट नहीं कर रहा। अब सवाल ये आता है कि जब स्टूडेंट्स को जॉब मिल ही नहीं रही, जब आधी से ज्यादा इंजीनियरिंग सीट्स खाली पड़ी है, तो आखिर ये डिग्री फैक्ट्री चल क्यों रही है? और इस पूरे गेम में असली पैसा कौन छाप रहा है? अब ध्यान से सुनना, क्योंकि अब हम इस गेम के सबसे डार्क फेज में एंटर कर रहे हैं। एक तरफ डिग्रीज की वैल्यू 0 हो रही है और दूसरी तरफ हमारी कोचिंग इंडस्ट्री आज 58,000 करोड़ रुपए की हो चुकी है। ये अब कोई एजुकेशन सेक्टर नहीं बचा है, ये एक प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड इकोनॉमी बन चुका है। जरा इस ब्रूटल मैथ को देखो। हर साल यूपीएससी में 12 से 13 लाख बच्चे बैठते हैं और सीट्स होती है सिर्फ 1,000 के आसपास। सक्सेस रेट है बैडली 0.2%। जेई में ये रेट 2 से 3% है और नीट में 4%। लेकिन आपको किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट के शाइनी ब्रोशर पर ये फेलियर नंबर्स नहीं दिखेंगे। क्यों? क्योंकि वो आपको एजुकेशन नहीं बेच रहे हैं, वो आपको होप बेच रहे हैं, और वो भी लाखों रुपए में। जो टॉपर्स आपको हाईवे के बड़े बड़े होर्डिंग्स पर मुस्कुराते हुए दिखते हैं ना, वो इन इंस्टीट्यूट्स के सिर्फ ब्रांड एम्बेसडर्स हैं, ताकि उस होर्डिंग के नीचे से गुजरता हुआ एक आम स्टूडेंट अपनी फैमिली की सेविंग्स लगाकर अगली साइकिल को फंड कर सके। कोचिंग सेंटर्स अपना ज्यादा पैसा पढ़ाई पर नहीं, मार्केटिंग और इन स्टार फैकल्टीज पर खर्च कर रहे हैं। एंड इसका रिजल्ट क्या हुआ? कोटा में सिर्फ 2023 में 26 बच्चों ने सुसाइड किया। राजेंद्र नगर की एक इलीगली चल रही लाइब्रेरी के बेसमेंट में जो 3 यूपीएससी एस्पिरेंट्स डूब गए, वो कोई ट्रेजेडी नहीं थी, वो इस सिस्टम की ग्रीड का डायरेक्ट नतीजा था। लेकिन चलो एक मिनट के लिए मान लेते हैं कि एक स्टूडेंट ये सब कुछ झेल लेता है। पटना या बरेली का एक 19 साल का बच्चा 3 साल तक दिन में सिर्फ 4 घंटा सोता है, बाकी टाइम पढ़ाई करता रहता है। उसके पेरेंट्स अपनी जमीन बेच देते हैं, वो पूरी ईमानदारी से एग्जाम लिखने जाता है और अगले दिन उसे पता चलता है कि पेपर लीक हो चुका था।
यूपीएससी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम लीक, यूजीसी नीट कैंसिल और फिर सबसे बड़ा शौक नीट यूजी। 24 लाख बच्चे एग्जाम देते हैं और पता चलता है कि 30 से 50 लाख रुपए में पेपर पहले ही बिक चुका था। 67 कैंडिडेट्स का परफेक्ट 720 मार्क्स आता है। जो सिस्टम इन बच्चों को मेरिट पर जज करने का दावा करता था, वही सिस्टम पूरी तरह करप्ट निकला। कोचिंग सेंटर्स प्रॉफिट कमा रहे हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज फॉर्म फीस छाप रही है और टेस्टिंग एजेंसीज एक दूसरे पर ब्लेम डाल रही है। और इस सबके बीच बिल कौन भर रहा है? एक मिडिल क्लास स्टूडेंट। लेकिन अगर आपको लगता है कि सिचुएशन अभी खराब है, तो आपने इस पूरी कहानी का सबसे डरावना हिस्सा अभी तक नहीं सुना है, क्योंकि अगले 10 सालों में एक ऐसी चीज होने वाली है जिसके लिए दुनिया के बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट आज से ही वार्निंग दे रहे हैं। अब आपको लगता होगा कि अगर एग्जाम्स फेयर हो जाए और पेपर लीक बंद हो जाए तो सब ठीक हो जाएगा। नहीं, सच्चाई इससे भी ज्यादा डार्क है। मान लो कल सबको अपनी मेहनत से डिग्री मिल गई, उसके बाद क्या? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO की 2024 की एक रिपोर्ट आई थी। उसके नंबर्स ध्यान से सुनना। इंडिया में 75% यंग लोग एक सिंपल ईमेल अटैचमेंट के साथ नहीं भेज सकते। 90% लोगों को स्प्रेडशीट में बेसिक फॉर्मूला लगाना नहीं आता। 15 साल स्कूल कॉलेज में घिसने के बाद और कोचिंग में लाखों उड़ाए जाने के बाद ये हमारा एक्चुअल स्किल लेवल है। और इसका नतीजा आज सिर्फ हमारे देश में सिर्फ 8% ग्रेजुएट ऐसी जॉब कर रहे हैं जो उनकी डिग्री से मैच करती है। बाकी सब फोर्स किए जा रहे हैं ऐसी लो स्किल जॉब्स करने के लिए जिनकी उन्हें जरूरत ही नहीं थी। इंडिया हर साल 1.2 करोड़ नए लोगों को वर्कफोर्स में भेज रहा है। टॉप इकोनॉमिस्ट कहते हैं कि हमें 2055 तक 35 करोड़ नए जॉब्स चाहिए होंगे, पर हमारी इकोनॉमी उतने जॉब्स क्रिएट ही नहीं कर रही है। इस गैप को जॉबलेस ग्रोथ कहते हैं। जरा अपने आसपास देखो, श्रीलंका, बांग्लादेश, इन सब जगह पर रिसेंटली क्या हुआ? यूथ सड़कों पर उतर आई, पूरी गवर्नमेंट पलट गई। क्यों? क्योंकि जब लाखों पढ़े लिखे जवान लोग के पास ना जॉब होती है और ना हो, तो वो गुस्सा पूरे सिस्टम पर निकालते हैं। इंडिया अभी उस लिस्ट में नहीं है, लेकिन टाइम बॉम्ब की घड़ी चल रही है। आज इंडिया दुनिया की सबसे यंगेस्ट कंट्री है और फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी है, लेकिन हम अपने सबसे बड़े एसेट हमारे यूथ को अपने सबसे बड़े पॉलिटिकल रिस्क में बदल रहे हैं। हमें हमेशा सिखाया गया था कि डिग्री एक दरवाजा है जो एक बेटर लाइफ की तरफ खुलता है, लेकिन रियलिटी ये है दोस्तों, हमने 3 करोड़ ऐसे दरवाजे बना दिए हैं जो खुलते तो हैं पर आगे सिर्फ एक खाली दीवार है। इसीलिए इस इल्यूजन से बाहर आओ। एक पेपर की डिग्री आपको सेव नहीं करेगी, आपकी रियल वर्ल्ड स्किल्स करेगी। मुझे पता है ये सब सुनकर गुस्सा आता है, थोड़ी हेल्पलेसनेस भी फील होती है। लगता है कि सिस्टम ने हमारे साथ धोखा किया है, लेकिन इस गुस्से को अपनी वीकनेस मत बनाने दो, इसको अपना फ्यूल बनाओ। सिस्टम कल नहीं बदलेगा, पर आपके पास आज खुद को बदलने की पावर है। या हमें एक सबसे बड़ा कंफ्यूजन क्लियर करना होगा। हमने डिग्री और एजुकेशन को एक ही चीज मान लिया है, जबकि रियलिटी ये है कि डिग्री अकेले अब सक्सेस गारंटी नहीं करती। एक डिग्री आपको एक एंट्री पास जरूर दे सकती है, इंटरव्यू के दरवाजे तक ला सकती है, पर उस कमरे के अंदर सरवाइव करना आपकी स्किल्स पर डिपेंड करता है। सोचो निखिल कामत के बारे में। वो स्कूल ड्रॉप आउट थे, उनके पास कोई फैंसी फाइनेंस डिग्री नहीं थी, पर उन्होंने मार्केट और लोगों की साइकोलॉजी को डीपली समझा और बिना किसी सर्टिफिकेट के जीरोधा जैसी कंपनी खड़ी कर दी। क्योंकि 2026 में मार्केट आपसे ये नहीं पूछेगा कि आपने पेपर में क्या लिखा था, बल्कि आपके स्किल्स देखे जाएंगे। जैसे कि क्या आपके पास क्रिटिकल थिंकिंग है, क्या आप AI टूल्स का यूज करके अपने काम को दूसरों से 10x फास्ट कर सकते हो, और सबसे जरूरी, क्या आपके पास प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स हैं। डिग्री एक्सपायर हो सकती है, लेकिन रियल एजुकेशन का मतलब कि आप कितनी जल्दी बिल्कुल नई चीजें सीख सकते हो और बदलती हुई लाइफ और मार्केट के हिसाब से खुद को अडाप्ट कर सकते हो। क्योंकि आज की तेजी से बदलती दुनिया में एडेप्टेबिलिटी ही आपकी सबसे बड़ी और सबसे इम्पोर्टेंट स्किल है। तो इस चीजों को एक्शनेबल बनाते हैं। आज से एक छोटा सा डेली प्रैक्टिस शुरू करो। रोज सिर्फ 30 मिनट किसी ऐसी चीज को देना शुरू करो जो आपके कॉलेज सिलेबस में दूर दूर तक नहीं है। चाहे वो बेसिक AI प्रॉम्प्ट सीखना हो, ह्यूमन साइकोलॉजी पढ़ना हो या पर्सनल फाइनेंस समझना हो। सिर्फ 30 मिनट बिना किसी एग्जाम या सर्टिफिकेट के लालच के ये हैबिट बनाओ, क्योंकि यही आपको भीड़ से बहुत आगे निकाल सकता है। अब मैं आपसे एक डायरेक्ट सवाल पूछता हूँ, मुझे
इसका ब्रूटल और ऑनेस्ट जवाब चाहिए। क्या आपको सच में लगता है कि आप जो डिग्री अभी कर रहे हो या कर चुके हो उसने आपको कल की जॉब के लिए या रियल वर्ल्ड के लिए रेडी किया है, या फिर आपको अंदर ही अंदर पता है कि आप भी सिर्फ एक भीड़ का हिस्सा हो? नीचे कमेंट्स में आओ और अपनी सच्चाई बताओ। कोई फिल्टर नहीं, कोई फेक पॉजिटिविटी नहीं। मैं हर एक कमेंट पढ़ने वाला हूँ। आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। बहुत बहुत शुक्रिया।